नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे आप पर और यूपी के बाशऊर लोगों पर फ़ख्र है जिन्होंने इस मुल्क की गहराई और सच्चाई को समझा और पूरे हिंदुस्तान को हमारे आइन को बचाने का ठोस पैगाम दिया। मिर्ग के मौके पर शहर हैदराबाद में दमे के मरीजों को 8 जून को मछली की दवा खिलाई जाएगी। लोकसभा इंतखाबात में बादशाहगर का मौक़िफ़ हासिल करने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू को इंडिया इत्तेहाद की जानिब से भारी ऑफर दिए जाने की इत्तला है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम ने पुराने शहर में 12 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी ओपीएम अफीम पाव किलो जब्त कर लिया। ओपीएम एक किस्म की काली दवा होती है जिसको अफीम भी कहा जाता है। इसकी कीमत 20 लाख फ़ी किलोग्राम है। मुकामी तौर पर यह 5,000 रुपये फ़ी ग्राम फ़रोख्त होती है। पापिक्षा की कीमत 20,000 रुपये फ़ी किलो और मुकामी तौर पर ये 2,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती है। चना सर्कल इंस्पेक्टर श्रेषा और सब इंस्पेक्टर प्रवीण की निगरानी में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद पुरानी बस्ती में विजया होम नीड्स की दुकान चलाने वाले राजू को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो मालूम हुआ कि वो इसे राजस्थान से ख़रीद कर यहाँ लाता है और इसे फ़रोख्त करता है। इन्फॉर्मेशन आया है, ये चांद्रायन गुट्टा में तिरुमला होम नीड्स बोल के ये राजाराम का शॉप है। ये शॉप में ये पापी हस्क और ओपीएम इसका शॉप में रखकर बेच रहा है बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सो DTF हैदराबाद टीम फ्रॉम एक्साइज डिपार्टमेंट हम इधर आके राइड किए तो हमारे को 12.980 केजेस ऑफ पापी हस्क मिला और ओपीएम एक ऑयल जैसा रहता वो पैकेट्स में 0.248 केजेस का ओपीएम ऑयल भी मिला। सो ये ऐसा रखना बेचना NDPS एक्ट के हिसाब से गलत बात है। इसका ऊपर केस कर सकते हैं हम, इसीलिए इसका ऊपर राजाराम के ऊपर केस कर दिया हमने। ये SHO चारमीनार के लिमिट्स में आता है, वो SHO चारमीनार को हम स्टेशन को ये दे रहे हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओपीएम लेने से ये ड्रग है, एक ड्रग है। ये लेने से एनर्जेटिक ऐसा होके ऐसा फील करता है। इसके ये 6 मंथ से कर रहा है हमसे। ये राजस्थान में इनका घर है, उधर जाके थोड़ा थोड़ा ऐसा उधर गए तो इधर ला रहा है, लाके ऐसा बड़ा पैकेट लाके ऐसा छोटा पैकेट्स कंज्यूमर कितना चाहता है वो ऐसा केजेस के हिसाब से ग्राम्स के हिसाब से पैकेटिंग करके बेच रहा है उन लोगों को। एक हमारा अब मिला है ना, एक 20 ग्राम्स का 5,000 to 6,000 ऐसा बेच रहा है। कौन से एरिया में क्या ये चांद्रायन गुट्टा नहीं है इसका, ये इधर शॉप में यही है इनका। प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे आप पर और यूपी के बाशऊर लोगों पर फ़ख्र है जिन्होंने इस मुल्क की गहराई और सच्चाई को समझा और पूरे हिंदुस्तान को हमारे आइन को बचाने का ठोस पैगाम दिया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्हें कई तरह से हिरासा करके डराने की कोशिश की गई लेकिन वो आमिराना हुकूमत के सामने नहीं झुके और इसी का नतीजा ये है कि आज उनकी जिद्दोजहद समर आवर हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी कांग्रेस के अपने तमाम साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में मेहनत करते देखा, आप नहीं झुके और आप नहीं रुके। आपने मुश्किल तरीन वक्त में लड़ने का हौसला दिखाया। आप पर तशद्दुद किया गया, आप पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आपको जेलों में डाला गया, आपको बार बार हिरासत में लिया गया, लेकिन आप डरे नहीं। कहीं से लीडर डर के मारे चले गए, आप रह गए। आपने आज की सियासत में एक पुराना आइडियल दोबारा कायम किया है कि आवाम के मसाइल सबसे अहम हैं और उनसे इनकार की कीमत भारी है। इलेक्शन आवाम के होते हैं, सिर्फ आवाम लड़ते हैं, सिर्फ आवाम ही जीतते हैं। मिर्ग के मौके पर शहर हैदराबाद में दमे के मरीजों को 8 जून को मछली की दवा खिलाई जाएगी। नामपली नुमाइश ग्राउंड में बतनी गौड़ ख़ानदान के अरकान ये दवा तकसीम करेंगे जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से दमे के मरीज़ हैदराबाद आते हैं। हुकाम ने इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कतारें, बैरिकेड्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। गुज़िश्ता 173 बरसों से बतनी गौड़ ख़ानदान की जानिब से दमे के मरीज़ों को मछली में दवा मिर्ग के मौके पर
खिलाई जाती है। तेलंगाना हुकूमत के तमाम महकमेजात तालमेल के ज़रिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के इक़दामात कर रहे हैं। इस दवा के लिए आने वाले मरीज़ों को किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं और तमाम एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। इस दवा के लिए आने वालों के लिए मछली के छोटे बच्चे फराहम किए जाएंगे। नुमाइश ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल ये दवा खिलाई जाएगी। बाद-अज़ां बथनी गौर ख़ानदान के मकान पर भी उनके अरकान ख़ानदान भी ये दवा खिलाएंगे। लोकसभा इंतखाबात में बादशाहगर का मौक़िफ़ हासिल करने वाले तेलुगुदेशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू को इंडिया इत्तेहाद की जानिब से भारी ऑफ़र दिए जाने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में आज इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में नरेंद्र मोदी को तीसरी मियाद के लिए वज़ीर आज़म बनने से रोकने के लिए सेकुलर जमातों की तायद से हुकूमत तश्कील देने की गुंजाइश का जायज़ा लिया। बताया गया है कि इस मौके पर कायदीन ने तेलुगुदेशम पार्टी और नीतीश कुमार को एनडीए से इंडिया इत्तेहाद में लाने की कोशिश का मशवरा दिया। एक कायद ने यह भी मशवरा दिया कि चंद्रबाबू नायडू को नायब वज़ीर आज़म बनाने और तेलुगुदेशम को 5 वज़रा और स्पीकर देने का ऑफ़र दिया जाए। शायद वो एनडीए से बाहर निकलकर इंडिया इत्तेहाद में शामिल होंगे, जिस पर बाज़ कायदीन ने कहा कि यह भारी ऑफ़र चंद्रबाबू नायडू को उनके शागिर्द चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के ज़रिए दिया जाए।